दादी समंदर किनारे जाकर अपनी नाव चालू करती है। नाव चालू होने के बाद दादी बीच समुद्र में चली जाती है। वह समुद्र का नजारा लेते हुए सफर कर रही थी, तभी उसे पानी में हलचल दिखाई देती है। दादी अपना जाल समुद्र में फेंक देती है। कुछ ही देर में जाल में कुछ बड़ा फंस जाता है। दादी पूरी ताकत से जाल खींचती है और काफी कोशिश के बाद उसे बाहर निकाल लेती है। जाल में एक जल परी फंसी होती है। बिना देर किए दादी उसे अपनी नाव पर रख लेती है और किनारे की ओर लौट आती है। किनारे पहुंचकर दादी सोचने लगती है, ये क्या है और मैं इसका क्या करूंगी। फिर सोचती है, जो होगा देखा जाएगा, और जल परी को घर ले आती है। घर पहुंचते ही जल परी दादी का घर देखकर रोने लगती है। वह कहती है, मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगी जिससे आप अमीर हो जाएंगी। थोड़ी ही देर में दादी के हाथ में कोहिनूर जैसा कीमती हीरा आ जाता है। दादी सोचती है, ये बहुत कीमती है, इसे किसी बड़े सुनार की दुकान पर ही बेचना चाहिए। दादी हीरा लेकर एक लग्जरी सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार हीरे को जांच कर कहता है, मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये बहुत कीमती है, आप कहीं और बेच दीजिए। दादी उदास होकर एक गरीब सुनार के पास जाती है। वह हीरे के बदले ढेर सारी पैसों की गड्डी दे देता है। दादी उन पैसों को बैलगाड़ी में लादकर घर लौट आती है। घर पहुंचकर दादी सबसे पहले एक बड़ा बंगला बनवाती है और जल परी के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनवाती है। बंगला बन जाने के बाद दोनों आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। दादी बंगले में रहती है और जल परी स्विमिंग पूल में। एक दिन दादी के घर दूध वाला आता है। वह स्विमिंग पूल में जल परी को देख लेता है और डर कर भाग जाता है। वह अपने दोस्त को सारी बात बताता है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि वे जल परी को चुरा लेंगे। रात में दोनों चोरी से जल परी को ले जाते हैं। अगले दिन जब दादी बाहर आती है तो जल परी को नहीं देखती। वह रोते रोते पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस उल्टा दादी पर ही गुस्सा करने लगती है और उसे गैर कानूनी बताती है। दादी के बंगले पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। दादी बहुत कोशिश करती है बुलडोजर रोकने की, लेकिन असफल रहती है। देखते ही देखते उसका बंगला गिर जाता है। अब दादी के पास कुछ भी नहीं बचता। वह सड़क पर आ जाती है और अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।